हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पास हमें दिया हुआ क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे और फिर उसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है लंबाई और चौड़ाई, उसको ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, फिर आयताकार भूखंड की लंबाई, अब कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि चौड़ाई के 2 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 गुना, कह रहे हैं 2 गुने से 1 अधिक है, अधिक यानी कि प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया आपकी लंबाई, ये हमने मान लिया। अब क्या दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल्स टू 528। ठीक है, अब लंबाई हमने कितना माना है, 2x + 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 528। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x 528। अब 528 को इधर लेकर आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, जो कि इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पास हमने इसका सॉल्व कर लिया कि जो इसमें पूछा गया है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में जो पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो हम इसका गुणनखंड करके कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसी संख्या लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाली संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1056। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेना है कि प्लस माइनस करने पर क्या है, यहाँ 1 होता है, 1 छुपा रहता है, तो यहाँ 1 आए। तो ऐसे सोचने से अच्छा है हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ये निकल गया एलसीएम। अब इसका देखिए हम यहाँ पास कैसे देखते हैं इसको, जैसे इसका ले लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से ले लेंगे 11 33, 16 दूनी 32। अब यहाँ पास 11 33 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, अब 33 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1056। अब 33 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, जो कि हमें यही चाहिए था कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस माइनस करने पर प्लस या माइनस करने पर 1। ठीक है, तो हम यहाँ पास किसका पेयरिंग ले सकते हैं, 33 और 32 का। तो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 33 माइनस 32 x माइनस इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस
528 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा, 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। x तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि x तो यहाँ पास है नहीं, तो 16 सिर्फ लेंगे। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास देखिए, जो ये ब्रैकेट में जो संख्या होती है वो दोनों सेम है, इसका मतलब आपका गुणनखंड आप सही कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट तो सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट का ले लेते हैं और एक जो ये संख्या है इसको ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 16। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33। x इज इक्वल टू, ये गुणे में है तो इधर भाग में चला जाएगा, माइनस 33 अपॉन क्या हो जाएगा 2। एक x की वैल्यू ये आई, या फिर एक बार इसको करेंगे x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16, एक वैल्यू ये आई। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो जो प्लस की संख्या होती है हम उसको ले लेते हैं। ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16, और यहाँ पास हमने चौड़ाई क्या मानी थी x और लंबाई क्या मानी थी 2x प्लस 1। तो क्या लिख देंगे, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16 मीटर, और लंबाई हमने क्या मानी थी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16 प्लस 1, 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। तो ये आ गई हमारी लंबाई और ये चौड़ाई। तो ये आपका आंसर होगा, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक है माना, तो इसको पहले मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। तो ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि इन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई x प्लस 1 कितना है 306, गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस x 306 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 306 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। आपका ये तो पता चला, ये आ गया है द्विघात समीकरण के रूप में, ये यहाँ लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब गुणनखंड करेंगे, कैसे करते हैं, यहाँ 1 है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 306। 306 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कम 2 25 10 2 6। अब ये 2 से जाएगा, 2 से मिल जाएगा 3 3 15 3 एकम 3 3 एकम 3 3 7 21 फिर 17 से जाएगा। अब यहाँ पास ऐसी संख्या हमें लेना है इनमें से ही कि
माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे क्या है 1 है, तो क्या ले सकते हैं 2 2 3 6 6 त्रिक 18 और 18 इंटू 17 क्या आएगा 306 और 18 माइनस 17 1। तो यानी कि यहाँ हम क्या ले सकते हैं 18 और 17 का पेयर यहाँ ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा x प्लस 18 कॉमन लेना तो आता ही होगा, इन दोनों में कॉमन फिर इन दोनों में कॉमन, तो इनमें से हम कॉमन क्या लिए हैं x और फिर यहाँ क्या बचा x, एक x कॉमन ले लिया एक x बचा और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो 18 बचा। इसी तरह यहाँ भी लेंगे 17 यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा x और इधर माइनस माइनस प्लस क्या बचा यहाँ पास क्या बचेगा 18, इन दोनों 17 में से 306 को भाग देंगे तो क्या बचेगा 18, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पास हम देखेंगे कि हमारी ब्रैकेट वाली संख्या सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम है तो आपको गुणनखंड आप सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे ब्रैकेट वाला सेम है तो एक ब्रैकेट वाला ले लेंगे और एक जो बाहर है उसको ले लेंगे, ये हो गया बराबर 0। अब जैसा कि हम लोग क्या करते हैं एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x प्लस 18 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 18, एक x की वैल्यू ये आ गई और क्या करते हैं x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17, एक x की वैल्यू ये आ गई। तो हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू सही है। अब यहाँ पास क्या याद करना है पूर्णांक याद करना, और पूर्णांक हमने क्या माना था x और x प्लस 1, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं पहला पूर्णांक हमने माना था x, तो x की वैल्यू कितनी है 17, दूसरा पूर्णांक क्या माना था x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 8 18, तो ये हमारा आ गया दूसरा पूर्णांक और ये है पहला पूर्णांक और ये है हमारा द्विघात समीकरण। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।